नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे अपने प्रजातांत्रिक ढांचे की, हमारी व्यवस्था की, हमारे कानून की। कुछ साल पहले अमेरिका में एक किताब छपी थी, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, प्रजातंत्र की हत्या, मौत कैसे होती है। और इसकी बानगी, इसका बाकायदा ट्रेलर कुछ दिनों से हमें मुंबई में देखने को मिल रहा है। मुंबई में हम पूरी तरह से निरंकुश हो गए हैं। मैं कंगना रनाउत की बात कर रहा हूं। आज कंगना रनाउत के दफ्तर पर बुलडोजर चला, लेकिन यह बुलडोजर क्यों चला, हमें थोड़े से अतीत में जाना होगा। यहां पर फैक्ट्स भी सामने पेश करने होंगे। कंगना रनाउत को लगने लगा कि मुंबई पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी हो गई है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और उनके राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि फिर आने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, मुझे देखो धमकी दी जा रही है, मुझे डर लग रहा है, मुंबई किसी के बाप की नहीं। पलटवार किया संजय राउत ने कि तुम हरामखोर हो। शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं मैं ऐसे शोज में, लेकिन यह आपको बताना जरूरी है कि हुआ क्या था। उसके बाद कंगना रनाउत ने कहा कि मुझे मुंबई में डर लग रहा है और मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो केंद्र सरकार ने पूरी सांत्वना, पूरी सहानुभूति दिखाते हुए वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी। 10 से 11 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में लगा दिए गए। लेकिन मामला यहां नहीं थमा। कंगना रनाउत हिमाचल प्रदेश में थी, आज चंडीगढ़ पहुंची। चंडीगढ़ के मोहाली हवाई अड्डे से उन्होंने फ्लाइट पकड़नी थी मुंबई के लिए। वहां की भी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, किस तरह से सुरक्षा घेरा के बीच कंगना रनाउत पहुंची मोहाली एयरपोर्ट। और जब वो एयरपोर्ट पर थी तो दूसरी तरफ पाली हिल में उनके ऑफिस पर जो तथाकथित अवैध निर्माण हुआ था उसको ढहाने पहुंच गई बीएमसी, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन। एक दिन पहले ही नोटिस दिया था। तो सवाल यहां पर जरूर उठेंगे कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी, इतनी जल्दबाजी क्यों। पर यहां पर 2018 में भी यह केस कोर्ट तक गया था, तब बीजेपी की सरकार थी, तब कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसकी तह में भी हम जाएंगे। पर मुंबई आते आते कंगना वीरांगना हो गई, वीर कंगना हो गई, राष्ट्रभक्त हो गई। और उन्होंने वहां जाकर राष्ट्रभक्ति का परिणाम या परिचय कैसे दिया, उद्धव ठाकरे को कैसे ललकारा है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है, तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ा, क्या लगता है मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी, आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है। आज मैं आपको एक वादा करती हूं, मैं अयोध्या ही नहीं कश्मीर पर भी फिल्म बनाऊंगी। तो यहां पर तू तड़ाक की भाषा, अब एक ये न्यू नॉर्मल हो गया है, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और पेट्रियट बताया जा रहा है। जब आमिर खान या उनकी बीवी या कुछ लोगों को देश में जो कुछ हो रहा था, जैसा सूरत हाल बन रहा था, उन्हें दिक्कत होने लगी, उन्हें भय लगने लगा, तो लोगों ने उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दे दिया था। यह कहा था कि देश में डर लग रहा है तो किसी और देश में चले जाओ, यहां रहने की क्या जरूरत है। कंगना को मुंबई में डर लगता है तो वो राष्ट्रभक्त है, अगर औरों को डर लगता है तो वो देशद्रोही हैं। अनुपम खेर का ट्वीट 23 नवंबर 2015, डियर एट आमिर खान, डिड यू आस्क किरण विच कंट्री वुड शी लाइक टू मूव आउट टू, डिड यू टेल हर दैट दिस कंट्री हैज मेड यू आमिर खान। आप अवार्ड्स क्यों दे रहे हैं, सत्यमेव जयते की बात क्यों कर रहे हैं। अशोक पंडित कहते हैं, नाउ दैट आमिर खान ऑल्सो फील्स वी आर एन इनटॉलरेंट नेशन, लेट अस नाउ गो ऑल आउट एंड प्रूव वंस एंड फॉर ऑल दैट वी रियली आर इनटॉलरेंट। तो वहां पर तंज कसे गए थे इन सभी लोगों पर यहां पर राष्ट्रभक्त बन गई हैं कंगना रनाउत। और यह सिर्फ राजनीतिक विद्वेष की बात नहीं है, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच की लड़ाई नहीं है, मीडिया भी इस पूरी कहानी में कूद पड़ा है। अब एंकर से बाहें ऊपर करके आपने देखा होगा ताल ठोकी जा रही है, ओए उद्धव ठाकरे, ओए संजय राउत, ओए अनिल देशमुख, आओ मुझसे बात करो, आओ मुझको इंटरव्यू दो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एंकर, कोई पत्रकार कहे, ओए नरेंद्र मोदी, हे अमित शाह, हे राजनाथ सिंह। तो ये जो निरंकुशता है ना, ये नियो एब्सोल्यूटिज्म है।
नवनिरंकुशवाद है और इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी।